आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, दिस इज मॉक टेस्ट 20 है ना। तो आज हमारा 20 वाला मॉक टेस्ट है। इससे पहले 19 मैंने अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वीडियोस, क्योंकि आपका थोड़े से टाइम में 100 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं और जो है मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और आप ये भी एनालाइज कर सकते हो आपके कितने 100 में से सही होते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आपको चाहिए तो चैनल पे मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। ओके, तो फिर स्टार्ट करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरी वेबसाइट पर जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनमें इनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। ओके, चलो फिर और जो है हमारे जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं, है ना, स्टेट का है चाहे सेंट्रल लेवल का है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। और जो है अगर आप लोग चैनल पर नए हो भाई, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉट एन एल्डोहेक्सोज। कौन सा मोनोसेक्राइड एल्डोहेक्सोज नहीं है भाई। ग्लूकोज दिया है, फ्रक्टोज, मैनोज या गैलेक्टोज, मतलब कह रहे कि एल्डोहेक्सोज नहीं है ना, ये बताना है आप लोगों ने। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ना एल्डोहेक्सोज में नहीं आता, किस में आता है, कीटोहेक्सोज। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस पाथवे, के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, पायरुवेट काइनेज है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेज या फोस्फोकाइनेज। तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है ग्लाइकोलिसिस में, ऑप्शन बी पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्कर्वी, बेरी एनीमिया या ऑस्टियोमलेशिया। क्या होगा, स्कर्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन ई, है ना। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के सिंथेसाइज्ड होता है बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, पिगमेंट मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड। मेलानिन सिंथेसाइज्ड होता है कौन से अमीनो एसिड से, ट्रिप्टोफन, मिथियोनिन, टायरोसिन या एलेनिन। आंसर है ऑप्शन सी, टायरोसिन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है हमारा कौन सा, पिगमेंट मेलानिन, है ना। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, 4, 5, 3 या 6, कितने होते हैं हीमोग्लोबिन में। आंसर इज ऑप्शन ए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है, नेम द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज कराता है हमारा कौन सा एंजाइम है, ट्रांसअमीनेज है, ग्लूटामिन सिंथेटेज है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है। आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं कैटलाइज कराते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय लाइज। लाइज कौन सी रिएक्शंस को कैटलाइज कराएंगे, कह रहे ब्रेकिंग द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड या ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो लाइज क्या कराएंगे, ऑप्शन ए, क्या कराएंगे, बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज नी कैप। नी कैप कौन सी बोन को कहते हो भाई, पटेला है, फीमर है, टिबिया या फिबुला। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए, पटेला जो होता है उसको नी कैप कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। पोटाशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आंसर है ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, कैल्शियम, है ना। कैल्शियम इसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ एंड इज कॉमनली फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, ड्रग यूज इन अमीबिक डिजेंट्री। अमीबिक डिजेंट्री में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाएगा, रिजर्पिन है, आइपिकैक है, पिक्रोरहीजा या एकोनाइट। आंसर इज ऑप्शन बी, आइपिकैक यूज़ करेंगे अमीबिक डिजेंट्री में। नेक्स्ट, ओपियम इज ड्राइड। तो ओपियम क्या है, ड्राइड जूस है, लेटेक्स है, एक्सुडेट है या एक्सट्रैक्ट है। आंसर इज ओपियम इज ड्राइड लेटेक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, इफ अ रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट अ फीवर इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, एंटीरियल एंड लोकल, पेरेंटल एंड लोकल, पेरेंटल एंड सिस्टमिक या एंटीरियल एंड सिस्टमिक। आंसर है हमारा ऑप्शन 4, है ना। रेक्टल सपोजिटरी अगर फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का ड्रग डिलीवरी सिस्टम होगा, एंटीरियल में और सिस्टमिक में आ जाएगा। नेक्स्ट, ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग इज जेनरिक नेम, ब्रांडेड नेम, बोथ ए एंड बी या नन।
तो ऑफिशियल नेम होता है दैट इज जेनरिक नेम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, ब्रैडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक, नोशिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाइपोटेंशन या पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स। आंसर इज ऑप्शन 4। मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल आर palpitation and muscle tremors. Next, antimuscarinic agent preferred in the management of motion sickness is atropine methonitrate, scopolamine, homatropine methyl bromide या ipratropium bromide। आंसर है हमारा antimuscarinic agent preferred in the management of motion sickness। आंसर इज ऑप्शन 2 scopolamine। नेक्स्ट है 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 या 5-HT4। आंसर इज ऑप्शन बी 5-HT2 रिसेप्टर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। 5-HT का एंटागनिस्ट बताना है। सुमाट्रिप्टन, सिसेप्राइड, रेंजाप्राइड, ऑन्डेंसिट्रोन, है ना। आंसर इज ऑप्शन डी ऑन्डेंसिट्रोन होता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट है नोस्कैपिन इज यूज्ड एज एंटीकन्वल्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक, कफ सप्रेसेंट या नन। आंसर है हमारा नोस्कैपिन हमारा कफ सप्रेसेंट है, ऑप्शन सी। कफ सेंटर को सप्रेस कराएगा, ऑप्शन सी। जैसे मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस या ट्रेमर्स। आंसर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रेमर्स। नेक्स्ट है आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन, पैंक्रियाटिक जूस या पिट्यूटरी हार्मोन। आंसर इज ऑप्शन ए थायराइड इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आयोडीन इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट है कोर्टिसोन इज अ विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक। कोर्टिसोन क्या है, ऑप्शन सी हार्मोन। नेक्स्ट है डायूरेटिक आर ड्रग यूज्ड इन रीनल फंक्शन दैट डैश द रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इंक्रीज, रिड्यूस, डिक्रीज, स्टॉप। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रीज कराते रेट ऑफ फ्लो ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड प्रमोट द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑफन प्रिस्क्राइब्ड टू मैनेज कंडीशंस लाइक हाइपरटेंशन एंड एडिमा। डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स या एंटी एमेटिक्स। आंसर है हमारा ऑप्शन 1 डायूरेटिक्स होते हैं। नेक्स्ट है विच नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज कंसिडर्ड टू बी 50 टाइम मोर पोटेंशियल देन मॉर्फिन, कोडीन, फैंटेनाइल सिट्रेट, पैथिडीन, डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। ऑप्शन बी आपका फैंटेनाइल सिट्रेट जो होता है ना, ये 50 टाइम मोर पोटेंट देन मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट विच लोकल एनेस्थेटिक इज द एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड, प्रोकेन, ब्यूपीवाकेन, लिग्नोकेन या हेक्साइलकेन। आंसर इज ऑप्शन ए प्रोकेन क्या होता है, एस्टर ऑफ पैरामिनोबेंजोइक एसिड इज प्रोकेन। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीप्लेटलेट एजेंट एक्सेप्ट, सारे एंटीप्लेटलेट है एक को छोड़ के, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटामिनोफेन, टिक्लोपिडिन, डाइप्रिडामोल। सारे एंटीप्लेटलेट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन को छोड़ के, बाकी तीनों एंटीप्लेटलेट एजेंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर इज एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडिन, ओल। आंसर इज ऑप्शन डी ओल। तीनों ही क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर है। नेक्स्ट एज पर WHO फॉर्मूला ORS कंटेन, तो ORS जो होता है ना उसमें क्या क्या प्रेजेंट है एज पर WHO फॉर्मूला। NaCl तो सभी में दे रखा है, देखो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है, इसमें डेक्सट्रोज दिया है, इसमें NaCl साथ KCl डेक्सट्रोज है, NaCl KCl सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्सट्रोज है, NaCl KCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट एंड ग्लूकोज एनहाइड्रस। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन लास्ट वाला ही होगा डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर, सल्फासालाजिन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आंसर है हमारा एंटी सिक्रेटरी ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर इज सल्फासालाजिन। ओके। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद एसिटाइल कोएंजाइम ए, 50S राइबोसोमल सब यूनिट, 30S या 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड सल्वोल। तो टेट्रासाइक्लिन कैसे काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है बाय बाइंडिंग विद, आंसर इज ऑप्शन बी 30S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है। नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन एंड लिंकोमाइसिन हैज सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन,
एमिनोग्लाइकोसाइड्स या मैक्रोलाइड्स? आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मैक्रोलाइड्स में आती है हमारी इरिथ्रोमाइसिन, लिनकोमाइसिन। नेक्स्ट है एंटीडोट फॉर क्यूरारे पॉइजन इज एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन, होमाट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम। आंसर इज ऑप्शन बी, नियोस्टिग्मिन। एंटीडोट फॉर क्यूरारे पॉइजन इज नियोस्टिग्मिन। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग, प्रेलिडोक्साइम, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन। बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट, आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइसोस्टिग्मिन एंटीडोट होता है बेलाडोना की पॉइजनिंग के लिए। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मशरूम पॉइजनिंग, एड्रेनलिन, कार्बाकोल, एट्रोपिन या नन। मशरूम पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। आंसर इज ऑप्शन डी, विटामिन के। ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, 1 to 3 मिनट, 4 to 10 मिनट, 30 मिनट या 60 मिनट। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा 1 to 3 मिनट। नेक्स्ट कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम, रिडक्शन ऑफ आइटम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आइटम या ऑल। आंसर इज ऑप्शन ए, कोडिंग ऑफ आइटम हेल्प्स इन हैंडलिंग ऑफ स्टोर आइटम्स। There's a method in which code is assigned to stored item for easy identification is called block method, mnemonic method, combination method या alphanumeric method। तो इसे कहोगे क्या, निमोनिक मेथड, जिसमें क्या कहते हैं कोड असाइन करते हैं स्टोर्ड आइटम को इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है मटेरियल परचेज आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड HIFO, हिफो मेथड, फीफो, निफो या लिफो। तो ये होता है आपका फीफो, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय अनहाइड्रस सोल्ट, विद वाटर, विदाउट वाटर, विद अमोनिया, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आंसर इज ऑप्शन बी, अनहाइड्रस सोल्ट मतलब कि विदाउट वाटर। नेक्स्ट है मोर सोल्ट इज, तो फॉर्मूला बताना है, 4 ऑप्शन आपका, मोर सोल्ट का फॉर्मूला क्या है ना। तो भाई इसका आंसर है ऑप्शन ए, एफ फेरस सल्फेट या FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O है। नेक्स्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ट्राई बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर इज ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी आइडल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड फॉर्मुलेशन, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, नॉट कॉज सिस्टमिक एल्कलोसिस, बफर इन द pH रेंज 4 to 8 या ऑल। आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी ही आइडियल प्रॉपर्टी है एंटासिड फॉर्मुलेशंस की। जैसे व्हाट इज द बफरिंग एजेंट इन डेकिन सॉल्यूशन, बोरिक एसिड, क्लोरीनेटेड लाइम, सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। आंसर इज ऑप्शन ए, बोरिक एसिड। बफरिंग एजेंट इन डेकिन सॉल्यूशन इज बोरिक एसिड। नेक्स्ट है म्यूरेटिक एसिड इज ए सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, म्यूरेटिक एसिड इज ए सिनोनिम ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड, कोबाल्ट, बिस्मथ, गोल्ड या लेड। आंसर इज ऑप्शन डी, लेड। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, HPO2, H4PO, P2O3, H2P2O2 या HPH2O2। तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, H4 होता है, P2O6 होता है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर, पोटाशियम आयोडाइड है, पोटाशियम सिट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम एसिटेट। आंसर इज ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड हमारा सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। नेक्स्ट बोरिक एसिड इज वेरी वीक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। नेक्स्ट क्लोरहेक्सिडिन इज डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक या नन। आंसर इज ऑप्शन सी, क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक होता है। नेक्स्ट कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डेथ, कंट्रोल्ड सेल डेथ, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। कैंसर में क्या होता है, ऑप्शन सी, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट कैंसर आर कोज्ड बाय डाइटरी फैक्टर्स, टोबैको के कंजप्शन से, एक्सपोजर टू केमिकल्स या ऑल। तो कैंसर आर कोज्ड बाय ऑल, सभी जो फैक्टर्स है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
Next, rheumatic heart disease affect heart and muscles, heart and nerves, heart and arteries, heart and joints. Answer is option D. Rheumatic heart disease affect heart and joints. Next, an abnormal and rapid growth of cells and tissue is cancer, polio, AIDS, none. Answer is option A. Abnormal and rapid growth of cells and tissue is cancer. Next, the risk factor of hypertension, high salt intake, obesity, consumption of fatty diet या all. रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, तो सारे फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट, इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट कोज, तो CCF, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, मायोकार्डल इन्फारेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस या ऑल. इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, तो इससे क्या हो जाएगा आपका एंजिना पेक्टोरिस, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, मेजरमेंट यूनिट यूज इन माइक्रोबायोलॉजी, सेंटीमीटर, माइक्रोन, मिलीमीटर, क्यूरी. आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रोन होता है. नेक्स्ट है स्केबीज इज कोज्ड बाय साइक्लोप्स, कॉकरोच, टिक्स या इच माइट. आंसर इज ऑप्शन डी, इच माइट. नेक्स्ट, जूनोटिक डिजीज आर बेसिकली एनिमल डिजीज एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन, डिजीज ऑफ मैन ट्रांसमिटेड टू एनिमल, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स. आंसर इज ऑप्शन ए, बेसिकली एनिमल डिजीज एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन. Next, general purpose soda lime glass is not a suitable material for fabricating the container for parenterals, oral solutions, liquid for external use or dry powders. Answer है option A. General purpose soda lime glass is not a material for fabricating the container for parenterals. Next, lozenges are the type of dosage form, solid dosage form, semi solid, injectable या none. Option A हो जाएगा. लोजेंजिस हमारे सॉलिड डोज फॉर्म में आएंगे. नेक्स्ट, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्रीज ड्रायर. आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रीज ड्रायर. ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू फ्रीज ड्रायर. नेक्स्ट, पैन कोटिंग टेक्निक प्रोसेस इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एंटेरिक कोटिंग, फिल्म कोटिंग, कंप्रेस्ड कोटिंग, शुगर कोटिंग. आंसर इज ऑप्शन सी, कंप्रेस्ड कोटिंग. नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022 इज 92, 74, 63, 103. आंसर इज ऑप्शन 1, 92. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिरप पैकेजिंग, इंजेक्टेबल, इंजेक्शन पैकेजिंग, एरोसोल पैकेजिंग, नन. आंसर इज ऑप्शन सी, एरोसोल पैकेजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, formulations used for dental hygiene are known as insufflations, snuffs, dentrifices, sachet. Answer is option C, dentrifices. Formulations used for dental hygiene are known as dentrifices. मतलब what is the dose for 50 lb मतलब pound child, the average adult dose is 20 mg. तो इसको कैलकुलेट कर लेना. ऑप्शंस में 6.2, 6.6, 6.9 और 6.1 दिया है. आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6.6. नेक्स्ट है रोटोवे इज यूज टू मेजर रोटेशन स्पीड ऑफ कैप्सूल, सॉर्टिंग स्पीड ऑफ कैप्सूल्स, वेट ऑफ कैप्सूल्स या नन. रोटोवे किसके लिए? वेट ऑफ कैप्सूल्स को मेजर करने के लिए. नेक्स्ट है सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय पोटेंशियोमीट्री, एम्पीरोमीट्रिक टाइट्रेशन, वोल्टामीट्री, डायलेटोमीट्री. आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डायलेटोमीट्री. नेक्स्ट है कैटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसर, एंटी पायरेटिक, एस्ट्रिंजेंट. आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एस्ट्रिंजेंट. नेक्स्ट है फ्रूट विच आर डिराइव फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर ऑल ऑफ द टाइप पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प. आंसर इज ऑप्शन बी, क्रीमोकार्प. नेक्स्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज मेयर्स रिएजेंट, वैगनार रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट या ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट. आंसर इज ऑप्शन सी, हैगर्स रिएजेंट. नेक्स्ट कुर्ची बार्क बिलोंग टू फैमिली रूबिएसी, एपोसाइनेसी, लोगैनिएसी, लेगुमिनोसी. आंसर इज ऑप्शन बी, एपोसाइनेसी. नेक्स्ट है इंडियन बेलाडोना कंटेन अल्कलॉइड एट्रोपिन, स्ट्रैक्निन, सिफेलिन, नार्कोटिन. आंसर इज ऑप्शन ए, एट्रोपिन. नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास इर्गोट, फेनल, डिल, कोरिएंडर. आंसर इज ऑप्शन ए, इर्गोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज हाइपोटेंसिव ड्रग? सनेगा, रुबार, वसका, रोल्फिया.
आंसर इज ऑप्शन डी रोवॉल्फिया, हाइपोटेंसिव में आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस? क्विनीन, हायोसाइमिन, पाइपरीन, पापावरीन। आंसर इज ऑप्शन डी पापावरीन, आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है पापावरीन में। नेक्स्ट है, इन अलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, वस्कुलर बंडल्स, सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन या पेरिसाइक्लिक सेल्स। आंसर इज ऑप्शन सी सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर? एनिमल और प्रोटीन, वेजिटेबल और सेलुलोज, रिजनरेटेड एंड सिंथेटिक या मिनरल? आंसर इज ऑप्शन बी वेजिटेबल और सेलुलोज। नेक्स्ट है, मेंशन द फोम नंबर इन विच इम्पोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। तो इम्पोर्ट का पूछा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। फॉर्म नंबर 14, फॉर्म नंबर 10B, फॉर्म नंबर 24 है, फॉर्म नंबर 10। तो फॉर्म नंबर का वीडियो मैंने अच्छे से बता रखा, आपको वो वीडियो वॉच कर लेना, अगर समझ ना आए तो ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर्म नंबर 10। नेक्स्ट, डैश ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? शेड्यूल एच, वी, एम या पी? तो शेड्यूल एच की ड्रग के बारे में है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग ड्रग सैंपल्स टू द पर्सन कंसर्न्ड इन फॉर्म 15, फॉर्म 16, फॉर्म 17, फॉर्म 18। आंसर इज ऑप्शन सी फॉर्म 17। नेक्स्ट है, मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आर 1, 2, 3, 4। आंसर इज ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लैबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग IIT न्यू दिल्ली या पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर? आंसर इज ऑप्शन डी पार्शियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कुनूर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू? कौन सी बात सही है ये बताना है आपने। तो ड्रग स्टोर की डेफिनेशन लिखी हुई है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की, फार्मेसी की, है ना। तो कौन सा सही है, देखो पढ़ो। ड्रग स्टोर के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रीमाइसिस लाइसेंस्ड फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी डू नॉट एंगेज द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, है ना। तो इसमें क्वालिफाइड पर्सन की सर्विस नहीं है ना। चलो नेक्स्ट कह रहे केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बारे में। प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन बट डू नॉट मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्वालिफाइड पर्सन है बट कंपाउंडिंग नहीं होती, है ना। मतलब कि कह रहे डू नॉट मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन। फिर फार्मेसी के बारे में कह रहे हैं प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन भी है एंड मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन, दोनों है इसमें। तो देखो तीनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। ड्रग स्टोर के बारे में भी सही है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के बारे में भी सही है और फार्मेसी के बारे में भी, है ना, क्योंकि ऑल है लास्ट में, तो आंसर हमारा ऑल ही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय द सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन बट ड्रग आर नॉट कंपाउंडेड, कौन सा वाला है बताओ? केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, होलसेल शॉप या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट होगा, है ना। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 द टर्म ड्रग स्टोर रेफर्स टू। ड्रग स्टोर का मतलब लाइसेंसी वेयर सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज एम्प्लॉयड बट डू नॉट मेंटेन ए फार्मेसी। licensee who employ service of registered pharmacist and maintain pharmacy for compounding against prescription। licensee where drug are temporarily stored या licensee where service of qualified person is not required। तो क्या होगा ड्रग स्टोर के बारे में? ऑप्शन हमारा डी होगा licensee where service of a qualified person is not required। जैसे शेड्यूल M1 डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। शेड्यूल M1 का पूछा है मेडिकल डिवाइस, होम्योपैथिक प्रेपरेशंस, कॉस्मेटिक या यूनानी ड्रग। आंसर इज ऑप्शन बी होम्योपैथिक प्रेपरेशंस, है ना। नेक्स्ट ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट? सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट या मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट लाइसेंस नंबर। आंसर इज ऑप्शन 1 सिंबल इन रेड। नेक्स्ट है एन अडल्ट हैज डैश नंबर टीथ ऑफ इंसीजर, मतलब कि जो इंसीजर टीथ जो होते हैं ना वो कितने होते हैं अडल्ट का? 2, 4, 6 या 8? तो कितने होते हैं? ऑप्शन डी 8 होते हैं।
Next, glycosuria is a term used for loss of glucose in the urine, loss of blood in the urine, loss of salt in the urine, and none. Answer is option A. Loss of glucose in the urine is known as glycosuria. Next, corpus luteum secrete estrogen, progesterone, relaxin, vasopressin. Answer is option B. Progesterone. Next, the longest cell in the human body are nerve cell, bone cell, leg, muscle cell, heart muscle cell. Answer is option A. Nerve cell. Next, dash is involved in the synthesis of phospholipids. Mitochondria, cytoplasm, endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस के लिए बताइए, ऑप्शन हो जाएगा डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट, नीजल्स बॉडीज आर प्रेजेंट इन न्यूरॉन, नेफ्रॉन, स्प्लीन, लंग. आंसर इज ऑप्शन ए. न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है. नेक्स्ट, एंडोथीलियम इज अ स्क्वैमस एपिथीलियम एसोसिएटेड विद हार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, लिम्फ वेसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन. आंसर इज ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लिम्फ वेसल्स. नेक्स्ट, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट 9, 10, 3 या 2. आंसर इज ऑप्शन सी, फैक्टर नंबर 3. नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट? 11, 12, 13 या 14. आंसर इज ऑप्शन ए. 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं. नेक्स्ट, विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ अ थिकेस्ट वॉल? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल. ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकेस्ट वॉल होती है. ठीक है, तो हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए. देखो कितने बनते हैं आपके, और स्कोर मुझे भी कमेंट करके बताना. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना. चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू.